Welcome to Indian Masterminds once again. This is the second part of the interview with supremely talented IS officer Ms. Sonal Goyal. In the first part, we talked about her achievements and how she prepared for a civil services examination. In this part, we will talk about her growth and her achievements. How has your journey been since? जर्नी एक्चुअली मेरा काडा त्रिपुरा था तो 2008 में ट्रेनिंग ज्वाइन किया। 2009 में मैं ट्रेनिंग के बाद त्रिपुरा ज्वाइन किया। तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, जिसमें 3 साइड बांग्लादेश बॉर्डर है। और जब मैंने वहाँ गई, मेरे हस्बैंड मेरी मैरिज हमने करी 8 जून 2009 एंड 27 जून 2009 आई जॉइन त्रिपुरा। ऑफ कोर्स कार्डर तो अलोकेशन आ गई थी दिसंबर में। सो दिसंबर 2008 में आई गॉट टू नो माय कार्डर। सो क्या हुआ कि वहाँ पे फिर जब ज्वाइन किया तो इनिशियली थोड़ा सा वो एप्रीहेंशन सा रहा, क्योंकि मैं फ्रैंकली कभी अपने घर से बाहर कभी हॉस्टल में भी नहीं रही थी। सो मसूरी वाज माय फर्स्ट हॉस्टल फॉर दैट मैटर। So I was living in a very protective kind of an environment. So, a girl belonging to a middle class family who was in a protective environment, now she has moved all independent and alone to a new state, having new culture, new kind of a political setup, new kind of administrative setup, food habits, uh, you know, अलग थी। तो ये सब था, बट मैं जब जैसे वहाँ रहना शुरू किया तो आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल। पीपल आर वेरी वार्म इन त्रिपुरा। तो मेरा 2016 तक मेरा पोस्टिंग वहीं पे था और मैंने सारा फील्ड पोस्टिंग्स किया। सो आई स्टार्टेड विद माय एसडीएम पोस्ट इन अम्बासा सब डिवीजन धलाई। देन आई बिकम एडीएम। आई वाज सीईओ ऑफ द अगरतला कॉर्पोरेशन। देन आई वाज 2013 में फिर मेरी डॉटर का बर्थ होना था, तो आई वाज ऑन मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर लीव फॉर सम टाइम। Then I joined back. I was State Project Director Sub Shiksha Abhiyan for some time. And then I was DM and Collector Gomti District for like 2 year plus. और फिर जुलाई 2016 में मैं हरियाणा आई डेपुटेशन पे। हरियाणा में मेरी पोस्टिंग्स फरीदाबाद में रही एज कॉरपोरेशन कमिश्नर Faridabad. Then I was Deputy Commissioner Jhajjar. Then I again came to Faridabad for 2 postings, and then I was in Gurugram as additional CEO GMD and CEO of the city bus. तो लगभग 12 साल हो गए और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जहाँ भी काम किया, मुझे टीम स्पिरिट में मेरा कोशिश रहा काम करने का, लोगों के साथ जुड़ के काम करने का मेरा प्रयास रहा। सो पीपल एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके से भी लोग मुझे बोलते हैं, बिकॉज आई ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्ट विद द पीपल और द ऑफ द सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एरिया वेयर एवर आई एम वर्किंग। और एक अच्छा टीम स्पिरिट के साथ में काम करने का हमेशा मेरा प्रयास रहा। अचीवमेंट एक्चुअली खुद ऑफिसर बोले तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। मतलब आई वुड से कि अगर किसी को मेरी अचीवमेंट्स देखनी है तो दे शुड इन फैक्ट टेक फीडबैक फ्रॉम द पीपल वेयर एवर आई हैव वर्कड। तो Okay. लास्ट 12 साल में मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स रही, तो वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो मुझे लगता है एक ऑफिसर की अचीवमेंट का पता लगता है। ऑफ कोर्स यू नो जो भी अवार्ड्स एक्कोलेट्स मिलते हैं दे गो टू योर टीम। सो जिस भी ऑफिस में आपको रहते हुए कोई अवार्ड मिलता है, नेशनल अवार्ड मिलता है या स्टेट अवार्ड मिलता है, तो दे बिलोंग टू योर टीम और द ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों ने भी आपके साथ काम किया, आपके साथ जुड़ के दे डिलीवर्ड। सो आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे को सब जगह ही अच्छा सपोर्ट मिला। एंड आई मीन त्रिपुरा में रहते हुए भी अगरतला city got best BSUP city award. When I was DM Gomti, we got lot of national awards under Beti Bachao Beti Padhao National Manrega Award. I got National Digital Collector Award and और भी काफ़ी थे। और साथ ही साथ में then 2016 में नीति आयोग का एक इनिशिएटिव था विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सो उसमें I was shortlisted among the 25 women transforming India for the work which I had done in Gomti district. So that was September 2016. उसके बाद हरियाणा में मैं आई तो फरीदाबाद में सिटी को मिला फास्टेस्ट मूविंग सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2017-18 फरीदाबाद को इन द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख प्लस कैटेगरी।
देन ऑफ कोर्स गोमती में रहते हुए भी सॉरी झज्जर में रहते हुए भी वी गॉट सो मेनी recognition. So I actually feel that they all belong to the team, and it is basically recognition of the efforts which you are doing for the people of the district or the people of the state. और Right. वो ही मैंडेट है हमारा एज एडमिनिस्ट्रेटर, और आई थिंक और कोई मैंडेट हमारा है भी नहीं. And do you feel you're able to serve the people the way you had planned initially? टू एन एक्सटेंट यस. कई बार कई चीज़ें आप किसी तरीके से करना चाहते हो बट काफ़ी सारे और इक्वेशंस आ जाते हैं, जिस वजह से शायद आप नहीं कर पाते हो. पॉलिटिकल भी इक्वेशंस रहती हैं, या आई मीन समटाइम्स दैट kind of orientation of the people who are there, they don't kind of accept of what you are trying to say. But yes, more or less I was able to do what I wanted. But हाँ, कुछ ना कुछ हमेशा हर पोस्टिंग में रहा कि शायद कुछ काम जो है अनएंडिंग रह गया, या मतलब ये और थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि हम लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हमारे हाथ में नहीं होती हैं. सो वी डोंट नो कि हमको कितना टेन्योर मिलेगा किसी जगह में. Sometimes you are transferred in a year, sometimes even lesser than that. So so as officer हम लोगों का जो है, because of the thing that our tenures are not stable and we don't know when we will be transferred. So वो एक long term planning जो है, I think वो थोड़ी सी lacking होती जा रही है फील्ड के अंदर स्पेशली. सो वो क्या होता है कि डेली बेसिस पे काम, कि आज हेडक्वार्टर से ये काम आया, या आज डिविजनल हेडक्वार्टर से ये काम आया, इसको आज पूरा करना है, आज रेवेन्यू का काम फोकस में है, आज पीडीएस का काम फोकस में है. सो कई बार दीज काइंड ऑफ एडहॉकिज्म कम इनटू योर डेली फंक्शनिंग. ऑफ कोर्स दे आर आल्सो मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो प्रायोरिटी होती है कि ये करना है काम. ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट यस, शायद वो एक स्टेबिलिटी शायद हम लोगों के टेन्योर्स में कम है. इस वजह से एक लॉन्ग टाइम विजन थोड़ा सा लैकिंग होता जा रहा है. एंड ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट इफ यू एज एन ऑफिसर इनिशिएट वन थिंग, या कोई एक अपने इनिशिएटिव किया, स्टार्ट किया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी नेक्स्ट ऑफिसर, जो आपका सक्सेसर है ऑफिसर, वो उसको कंटिन्यू करे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दो सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स, कि आप अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी जा रहे हो, तो वो जो इनिशिएटिव आपने लिया है, वो उस इनिशिएटिव को कैरी फॉरवर्ड करें आगे. उसके लिए आप एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म क्रिएट करके जाओ, एंड ट्राई टू see that things are taken care of even when you are not there. फॉर एग्जाम्पल झज्जर का एक मैं एग्जाम्पल दूंगी कि एक सांझी मदद इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया. तो सांझी मदद वॉज बेसिकली, आपने शायद सुना होगा कि पीपल काइंड ऑफ डोनेट, एंड सो वी आस्क्ड काइंड ऑफ डोनेशन इन काइंड, नॉट इन कैश. और हमने इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल होता है, डीसीडब्ल्यूओ का जो ऑफिस है, उसमें जो डीसीडब्ल्यूओ थी, उनको इसका इंचार्ज बना दिया, एंड वी फॉर्म्ड अ कमिटी. तो जो डोनेशंस आती थी लोगों से इन काइंड क्लोथ्स, टॉयज, बुक्स, एनीथिंग विच अ पुअर पर्सन कैन यूज, उसका पूरा एक हिसाब रहता था, अकाउंटिंग रहती थी. और वो फिर हमारे पास we used to have a survey कि where people are needing, या slum areas, या जहाँ भी गरीब लोग हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, और उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म बनाया. और जब केरला का फ्लड आया था, आपको ध्यान होगा, Kerala was affected by a flood at a very large scale 2018 में, if I'm not wrong. तो वो जो फ्लड वहाँ पे आया, तो हमने सांझी मदद को यूज करके 4 trucks of material we mobilized, and that was the first time we also asked for donation to the CM Relief Fund Kerala. तो सांझी मदद के द्वारा सिर्फ झज्जर डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 90 लाख ऑफ रुपीस का डोनेशन. सो 90 lakh in few days, a small district like Jhajjar, we could able to achieve that. And also 4 trucks of relief material. So मतलब I would say कि more than 10 lakh 1 crore. So 1 करोड़ से ज्यादा इतने छोटे जिले ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो एक इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा था और वो एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हो चुका था. तो ये बाल भवन, मतलब जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के सेंटर हैं 2, झज्जर और बहादुरगढ़,
वहाँ पे ये 2 सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए और बहुत अच्छा ये प्रयास रहा। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट initiatives which you take, you try to make them sustainable so that they continue even when you leave that organization. And wherever you were posted till now, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद, गुड़गांव, was there any moment, any time जो बहुत ही इमोशनल या बहुत ही मेमोरेबल रहा हो, जिसका आप पे भी और जिसका दूसरों पे भी एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो? Would you like to tell us something about it? जब मैं सब डिवीजन में थी फर्स्ट पोस्टिंग में अम्बासा सब डिवीजन धलाई डिस्ट्रिक्ट। सो वहाँ पे एक्चुअली ये हुआ कि देयर वर फ्यू विलेज कमिटीज, मतलब 2 एरियाज़ होते थे त्रिपुरा में, पंचायत एंड विलेज कमिटीज। सो विलेज कमिटीज आर दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो वहाँ कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो कि तब भी रोड से कनेक्टेड नहीं थे। आई मीन यू हैड टू वॉक फ्यू किलोमीटर्स टू रीच आउट टू द पीपल एंड पीपल वर स्टेइंग देयर। तो मुझे जब पता लगा तो मेरे सब डिवीजन में 7 ऐसी विलेज कमिटीज़ थी, जहाँ पे काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। So then when I kind of got to know about this, we started going there. Even though going there was very tough because 10 से 12 किलोमीटर एक साइड आपको चलना पड़ता था. So you had to walk on foot and reach there. But हमने ये शुरू किया और वहाँ पे local BSF का बहुत हेल्प मिला हमें. And we could ensure कि वहाँ within a few months वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ का स्कूल जो है वो चालू, मतलब वो ऑपरेशनल होना शुरू हो गया। बिकॉज वो पहले ऑपरेशनल नहीं होता था बिकॉज नोबडी वाज मॉनिटरिंग फर्स्टली, सेकेंडली वहाँ आने जाने की भी प्रॉब्लम थी। तो हमने बीएसएफ की मदद ली, जो लोकल बीएसएफ कैंप था वहाँ पे वहाँ के लोकल टीचर्स को ठहरवाने की फैसिलिटीज क्रिएट करवाई, पीएससी में जो हेल्थ स्टाफ था उनको रुकवाया। सो इट वाज अ वेरी कंटेंटेड फीलिंग कि द पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरिया, we could access to them and we could make the basic infrastructure facilities available to them. So त्रिपुरा में ऐसे सब डिवीजन में जब मैं थी तब भी ऐसे हुआ। Even when I was DM, we had similar kind of experiences. So ये मुझे हमेशा याद रहता है। And there were various initiatives which we took for the women and children. So even when I was SDM, तो हमने All India Women Polling Station पहली बार create किया। तो वो त्रिपुरा की हिस्ट्री में इट वाज अ अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन एंड देयर वाज दिस म्यूनिसिपल इलेक्शन था एंड ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन, जिसमें सिर्फ पोलिंग स्टाफ ही नहीं, जो पुलिस पर्सनल होते हैं वो भी फीमेल थे। सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड देन फरीदाबाद में, झज्जर में भी विमेन रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वी स्टार्टेड नारी की चौपाल, जिसमें एक्चुअली वी ट्राई टू एड्रेस द इशू ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, बिकॉज हरियाणा में आज भी काफ़ी एरियाज में पेट्रियार्कल डोमिनेटेड सोसाइटी है। सो देयर वर स्पेशल इनिशिएटिव्स फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। इनफैक्ट जब मैंने शुरू में गांव में जाना शुरू किया तो गांव की जो माता जी होती हैं उन्होंने ऐसे भी बोला मुझे कि यही छोरी डीसी है, कि मतलब हरियाणवी लैंग्वेज में, कि दे कुड नॉट बिलीव दैट आई एम द डिप्टी कमिश्नर। आई मीन दे हैड अज्यूम्ड कि शायद कोई मेल ऑफिसर, मैच्योर, मोर मैच्योर काइंड ऑफ अ पर्सन वुड बी देयर डीसी। सो मैंने उनको यही बोला कि हाँ मैं ही डीसी हूँ, और अगर मैं डीसी बन के यहाँ आ सकती हूँ तो आपके घर में जो लड़कियाँ हैं, आपके घर में जो बेटियाँ हैं, उनको आप पढ़ाओगे तो वो भी कहीं जाके डीसी बन सकती हैं, उनको भी आप एनकरेज करो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप एज़ पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन यू लर्न, यू हैव एक्सपीरियंस व्हिच रिमेन यू नो इन योर हार्ट फॉरएवर। Thank you, Ms. Goyal, for talking to Indian Masterminds. You are such a hardworking personality that you have been an inspiration to so many others. Thank you once again. And in the last and final concluding part of this exhaustive interview, we shall talk about Ms. Goyal not as a bureaucrat but as a human being and a person.